अस्सलामुअलैकुम। तो ये अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या था कि हम बॉन्ड के लिए अलग से कैलकुलेट कर रहे थे एंड देन स्टॉक के लिए अलग से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड देन रिस्क और फिर सीवी कैलकुलेट किया था। अब हम जो भी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पूरे पोर्टफोलियो के लिए। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि हम स्टॉक और बॉन्ड दोनों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितनी करेंगे वो ऊपर सवाल में मेंशन है, 70% इन स्टॉक्स एंड 30% इन बॉन्ड्स। ठीक है, दोनों में मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हमारे पास क्या कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क और सीवी कितना आएगा वो चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ हम पहला सवाल है इसी के अंदर, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द पॉपुलेशन ऑन ईच सिनेरियो। ठीक, स्टॉक 70% है। ठीक है, तो हमने स्टॉक को मल्टीप्लाई करवा दिया 70% से। बॉन्ड 30% है तो 0.3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये टोटल मिलाकर 0.3 और 0.7 ये टोटल 100% बनता है। तो इन दोनों का हम जमा करवा देंगे, इन दोनों का जो भी आंसर होगा, यानी ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लस करवा देंगे तो हमारे पास आ गया 0.3। यानी पोर्टफोलियो की कंडीशन में हमारे पास रजिस्ट्रेशन में 0.3 रिटर्न है और नॉर्मल में 11.9 और बूम में 19.17%। ठीक है, तो ये हमने सिंपली क्या निकालना था, रिटर्न निकालना था पोर्टफोलियो का। तो ये हमने रिटर्न निकाल दिया, पहले का आंसर आ गया। वट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। वही तरीका, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट जरूर हो सकता है, देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन पोर्टफोलियो, तो हमारा फॉर्मूला है WP इंटू ERP। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो वैसे ही था, ठीक है, बल्कि फॉर्मूला काफ़ी डिफरेंट हो गया। तो ये WP इंटू ERP, WP हमारे पास क्या है, ये हमारे पास था 0.7 एंड 0.3। ठीक है, और फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो कितना है, 12.8, जो हम पिछले सवालों से देख सकते हैं। अगर हम पीछे चले जाएं बिल्कुल पहले सवाल में, क्योंकि हम डेटा अभी तक पुराना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 12.8 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये किसका था, बॉन्ड का, और बॉन्ड के लिए हमने कितना इस्तेमाल किया, 70% बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया। एंड देन फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास जो स्टॉक का है वो है 8.6। ये हमारे पास 8.6 था। स्टॉक, सॉरी, बॉन्ड एंड स्टॉक मैंने आगे पीछे कर लिया। बहरहाल स्टॉक का था 12.8 एंड देन बॉन्ड का था 8.6। ठीक है, इन दोनों को कलेक्टिवली मल्टीप्लाई एंड देन हमने जमा किया तो हमारे पास 11.54 जो है वो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। यानी जब हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इतना रिटर्न मिल सकता है। ठीक, क्योंकि पोर्टफोलियो का मतलब ही क्या है कि हम स्टॉक और बॉन्ड में कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर आ जाएंगे हम किसके लिए, रिस्क के लिए। तो रिस्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमने वही इस्तेमाल कर दिया, RI इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब ये वाला जो है रिटर्न, ये रिटर्न कहाँ से मिला, क्योंकि पोर्टफोलियो का रिटर्न है तो हमारे पास ये तीन रिटर्न आए थे, 0.3, 11.9 एंड 19.7। ठीक, तो ये हमारे पास 0.3 एंड 19, 11.9 एंड 19.7। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास पोर्टफोलियो का मौजूद है, ये रहा हमारे पास 11.54, तो हमने लिखा है 11.54 तीनों के अंदर। ठीक, लास्ट तक। एंड देन प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ये हमारे पास 0.3, 0.3, 0.4 है। मल्टीप्लाई प्लस जो भी किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 8.03। ठीक है, ये पोर्टफोलियो का रिस्क है। पोर्टफोलियो के ही सीवी निकालेंगे तो सीवी क्या है, 8.03 एंड देन एक्सपेक्टेड रेट हम पीछे निकाल चुके हैं, 11.54 डिवाइड कर दिया 0.69। वो सवाल ये पूछे, वुड यू प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द पोर्टफोलियो इन स्टॉक्स ओनली और बॉन्ड्स ओनली। क्या हमें पोर्टफोलियो यानी कि स्टॉक और बॉन्ड में कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि 70:30 का रेशो था। क्या हमें सिर्फ स्टॉक में करनी चाहिए या बॉन्ड्स में करनी चाहिए। तो जिसका भी सीवी तीनों में से छोटा होगा हमने इन्वेस्टमेंट उसी में करनी थी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीवी था 1.03, देन हमारे पास था 0.49 एंड फिर हमारे पास था 0.69। इसका मतलब जो बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो हमें इसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे लिए आसानी ये हुई कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा इस्तेमाल किया और उसमें से हमने ये चीज़ें पिक कर ली। अगर तो ऐसा नहीं होता तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 वाली कैलकुलेशन स्टॉक के लिए अलग और बॉन्ड के लिए अलग
करनी थी, या फिर हम उसको फॉर्मूला में भी डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। ओके, थैंक यू।